सेल जो होती है आपकी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है। क्या होती है? सबसे छोटी यूनिट होती है। सबसे छोटी यूनिट के अलावा सेल को ही अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हम इसको बोलकर चलते। स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या हो गया? संरचनात्मक और क्रियात्मक। बॉडी की क्या होती है? ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अब तो आप पूछोगे सर वो संरचनात्मक कैसे है, क्रियात्मक कैसे है? तो संरचनात्मक की मैं बात करूं तो एक सेल है, बहुत सारी सेल मिलकर टिश्यू बना रही है, तो ये क्या होगी? एक संरचना का निर्माण कर रही है। ऐसे ही कोई भी ऑर्गन का अगर फंक्शन कर रहा है, मतलब हार्ट है, हार्ट क्या कर रहा है? ब्लड को पंप कर रहा है। तो हार्ट ब्लड पंप कर रहा है तो कौन कर रहा है? हार्ट की सेल ही तो कर रही है। हार्ट की सेल मिलकर तो उसी काम को कंडक्ट करवा रही है। तो इसलिए मैंने बोला क्या कि जो सेल होती है वो आपकी क्या होती है? संरचनात्मक और क्रियात्मक, जैसे हम बोल के चलते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। इसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि सेल्स आर ऑफन कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ, इसका मतलब समझ रहे हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ का मतलब क्या हुआ कि एक सेल है, जब भी क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, जैसे जब मेल फीमेल में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उस दौरान क्या होता है? स्पर्म और ओवम का क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? स्पर्म का और ओवम का क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। तो दोनों क्या थी? सेलें थी। तो दोनों सेल मिलके क्या कर रही है? धीरे धीरे पूरी की पूरी बॉडी का निर्माण कर रही है। पूरी बॉडी का निर्माण कर रही है। तो सेल मिलके क्या बनाती है? पूरी बॉडी बनाती है। इसीलिए हम इसको बोलकर चल रहे हैं क्या? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी हम इसको बोलकर चल रहे हैं। अब इसके अंदर एक लाइन लिखी है कि भाई सेल की जो स्टडी होती है, साइंस की जिस सब्जेक्ट के अंदर सेल की स्टडी की जाती है उसको हम बोलते हैं क्या? साइटोलॉजी। उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी या सेलुलर बायोलॉजी हम उसको बोलकर चलते हैं। ये सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा सेल के अंदर तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं सेल के? मुख्य तीन भाग। लास्ट क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, उस दिन ही मैंने आपको बताया था। कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन, दूसरा होता है साइटोप्लाज्म जिसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य, और तीसरा होता है उसका केंद्रक। तीसरा उसका क्या होता है? केंद्रक होता है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? जो सेल की जो बाहर की जो लेयर होती है ना उसको हम बोलते हैं क्या? सेल मेम्ब्रेन होते हैं। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना ये कैसी होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। कैसी होती है? अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। अर्ध पारगम्य झिल्ली का मतलब क्या होता है कि इसमें से कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही अंदर जा सकते हैं और स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही बाहर आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे की सारे चीजें इसके अंदर जा सकती हैं और सारी की सारी चीजें इसके अंदर आ सकते हैं। मतलब सेल जिसको अलाउ करेगी वही उसके अंदर आ सकता है, और जेल जिसको अलाउ करेगी वही उससे क्या हो सकता है? बाहर आ सकता है। ये खास बात होती है किसकी? सेल मेम्ब्रेन की, जिसके अंदर क्या होती है? वो किसकी बनी होती है? अर्ध पारगम्य झिल्ली है, इसको हम बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, हम उसको बोलकर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है क्या? साइटोप्लाज्म, जिसमें से लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, जो सेल के अंदर क्या भरा रहता है? फ्लूइड भरा होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? साइटोप्लाज्म। जिसको हम बोलकर चलते हैं कोशिका द्रव्य, हम उसको बोलकर चलते हैं। न्यूक्लियस जो होता है आपका सेल के अंदर, जो सेंट्रल में जो पार्ट होता है न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? सेंट्रल में न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है? आपका डीएनए पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, हम उसको बोलकर चलते हैं। अब इसमें पहला टॉपिक आपका स्टार्ट होता है क्या? मैंने बता दिया इसमें ज्यादातर चीजें। देखो सेल मेम्ब्रेन मैंने बोली थी आपको। सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, सबसे बाहर की लेयर होती है। इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बनी होती है, मैंने बताया। ये किसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये बनती किसकी है? मतलब ये जो कौन सा सॉरी कौन किस प्रोटीन की बनी है, किसकी बनी है? तो ये किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड और प्रोटीन की। मतलब कि फास्फोरस प्लस लिपिड प्लस प्रोटीन, ये तीन चीज से मिलकर बनी होती है अभी कौन? आपकी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। मैंने इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ है इट इज ए सिलेक्टिव बैरियर दैट रेगुलेट द फ्लो ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट इन ए सेल। मतलब सिलेक्टिव बैरियर, मैंने बोला ना सिलेक्टिव बैरियर मतलब कुछ स्पेसिफिक चीजों को ही अंदर आने देती है और स्पेसिफिक चीजों को ही बाहर जाने देती है। ये सेल की मेम्ब्रेन खुद डिसाइड करती है। इसलिए मैंने बोला क्या कि कैसी होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट इसके अंदर देखो फंक्शन लिखे हुए हैं इसके, क्या होते हैं इसके फंक्शन? तो सेल मेम्ब्रेन आउटर लेयर है। क्या है? आउटर लेयर है। तो क्या होगा? प्रोटेक्शन का काम करेगी करेगी, स्वाभाविक बात है। दूसरे इसमें लिखा हुआ CO2 को अंदर लेना और सॉरी CO2 को बाहर छोड़ना और O2 को अंदर लेना, ये सिंपल से इसका फंक्शन है। उसके अलावा CO2 आ गया तो मतलब कहीं ना कहीं क्या आ गया? बेस्ट प्रोडक्ट भी उसके अंदर ही आ जाएंगे। ये सिंपल सी बातें थी रिलेटेड टू द सेल मेम्ब्रेन। एक बार दोबारा सुन लीजिए, मैं दोबारा बता देता हूँ सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सबसे पहली बात, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? आउटर लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की प्लस प्रोटीन की बनी होती है। सिंपल सा आपको बताकर
चलना है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है कैसी होती है, सेमी परमेबल होती है, इसको हम बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसका फंक्शन क्या होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली का, कि भाई इससे कुछ सिलेक्टिव चीजें ही बाहर आ सकती हैं, सिलेक्टिव चीजें इससे अंदर आ सकती हैं, इसीलिए कैसी होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। इसके फंक्शन में सिंपल सा आपको बताना है कि भाई जो कोशिका के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, जो ऑर्गेनेल्स हैं, उनकी क्या करती है, प्रोटेक्शन करने का काम करती है। इसके अलावा गैसियस एक्सचेंज में भी क्या करती है, ये हेल्प करती है। ये आपको बताकर चलना है, सिंपल सा बताना, ठीक है। इसके अलावा आपका दूसरा जो टॉपिक है इसी के अंदर वो आता है कौन सा, साइटोप्लाज्म, जिसको हम बोलकर चलते हैं क्या, कोशिका द्रव्य, हम उसको बोलकर चलते हैं। तो कोशिका द्रव्य के बारे में आपको बताना है क्या कि जो सेल सेल जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, और जो केंद्रक है, मान लीजिए ये सेल है और बीच में क्या है, दिख भी रहा हूँ क्या मैं आपको, दिख रहा हूँ, यस सर। जी सर, दिख रहा है। यस दिख सर। रहे हो ना। हाँ, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं दिख रहा हूँ क्या नहीं दिख रहा आपको, दिख रहा हूँ ना आपको। तो जैसे मान लीजिए ये क्या है, सेल है, ये क्या है, सेल है, इसके बीच में क्या है, केंद्रक है, इसके बीच में क्या है, केंद्रक। तो सेल और केंद्रक के बीच में जो स्पेस बचा, वहां पे जो फ्लूइड पाया जाता है, वहां पे जो फ्लूइड पाया जाता है, उस फ्लूइड को हम क्या बोलकर चलते हैं साहब, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म बोलकर चलते